ये स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जीरोज़ क्या होते हैं, वो हमने आपको बताया जीरोज़ क्या होते हैं। तो जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को यदि मैं इसके फैक्टर बना के उसको जीरो के इक्वल कर देता हूँ तो जीरोज आ जाते हैं। तो ये जीरोज़ का ए बी सी क्या है, आपके कोफिशिएंट्स हैं। और अल्फ़ा बीटा आपके मान लिया रिलेशन बिटवीन zeros of polynomial and coefficients। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड भी है सारा। 2.2 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे अल्फा बीटा हमने मान लिया आर जीरोज, देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। इसको आप, जो बच्चा ऐसा चाहता है कि मुझे प्रूफ करना भी आना चाहिए, तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो जैसे अल्फा और बीटा जीरोज हैं, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आपका क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल होना चाहिए। फिर हमने मान लिया ये पॉलिनोमियल आपका इसके इक्वल है। लेकिन जब हम ऐसे इक्वल करते हैं तो x और x मल्टीप्लिकेशन x पेयर आएगा, तो उसको सेम कोफिशिएंट करने के लिए हम a लिख देते हैं, जिससे कि हमारे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए, ये आपका माइनस से आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तब प्लस अल्फा बीटा। ये केवल वही बच्चे देखें जिसको ये लगता है कि मुझे तो प्रूफ चाहिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स क्या आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए इक्वल टू बी। इसका मतलब हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह से आपका यहाँ पे ए और रह गया था आपका ए अल्फा बीटा, तो ए अल्फा बीटा इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा आपका हो गया सी अपॉन ए। ये आपका रिलेशन है। अब मैं इस रिलेशन को प्रूव करना वेरीफाई करना चाहूँगा। प्रूव हमने कर दिया है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। क्वेश्चन बनता है फाइंड zeros of polynomial and hence verify relation between zeros and coefficients। इसका देखिए किस तरह करेंगे। जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हमने मिडलटन स्प्लिटिंग किया, तो आपका मिडलटन स्प्लिटिंग से ये आया। तो अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, जीरोज। जीरोज आर एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू -1। ये आपके दो जीरोज आ गए। हमने एक का नाम अल्फा ले लिया, एक का नाम बीटा ले लिया। अब आप कहेंगे किसको अल्फा ले किसको बीटा ले, आपकी मर्जी है, किसी को भी आप अल्फा या बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो गया, -2 -1 -3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया -2 इंटू -1, दैट इज 2 हो गया।
अब मुझे ये देखना है क्या मेरी यही सम इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है बाय यूजिंग रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें कंपेयरिंग करना था इसके साथ इसको। जब मैंने कंपेयरिंग किया तो ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू 3 आई, सी की वैल्यू 2 आई। जब हम कंपेयरिंग करते हैं इस तरह से, तो यदि मान लिया एक्स की कोएफिशिएंट यदि यहाँ पे माइनस है तो हम बी की वैल्यू माइनस में लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 3 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा था हमारा सी अपॉन ए, दैट इज 2 अपॉन 1। ये आपका -3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो आप देखिए इन दोनों से पता लग रहा है हमारा कि रिलेशन इज वेरीफाइड। हैंस रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient is verified। इसी तरह से बाकी आपके क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं जिसमें सी की वैल्यू हो ही ना या बी हो ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल सेम इस यही तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, टी स्क्वेयर माइनस 2t, ये आपका पॉलिनोमियल है पीटी, कुछ भी लिख दें हम इसको। तो इसमें आपका टी स्क्वेयर माइनस 2t बन गया आपका टी इंटू टी माइनस 2। तो इसके जीरोज हो गए आपके, टी को 0 पुट करेंगे और इसको 0 पुट करेंगे तो 0 एंड 2। अल्फा को 0 ले लिया, बीटा को 2 ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया आपका 0 प्लस 2, 2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया 0 इंटू 2, दैट इज 0। अब आपको क्या चाहिए इसमें, अब आपको ये चाहिए कि आपके ये वैल्यूज तो आ गई हैं, अब आपको प्रूव करना है वो वैल्यू ये वो है कि नहीं है। 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू बी, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0। तो इसका जो रिलेशन था आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस एक माइनस पहले से था, प्लस हो गया, 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा आपका 0.1 0 हो गया। तो इससे आपका प्रूव हो गया रिलेशन वेरीफाइड। सिमिलरली आपका जैसे अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम टी स्क्वेयर माइनस 4। अब टी स्क्वेयर माइनस 4 है तो इसके फैक्टर बन गए आपके टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू -2। अल्फा 2 आपने ले लिया, बीटा को -2 ले लिया। तो सम आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा 2 -2 0, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -2 दैट इज -4। चलो अब हम वेरीफाई करते हैं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, सी की वैल्यू -4 है। बी क्या था आपका कोएफिशिएंट ऑफ सिंगल वेरिएबल लीनियर वाला। इसको मैं आपको बता दूं, जैसे ये है आपका, ये आपकी कौन सी टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, और ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये आपकी लीनियर टर्म है, और ये आपका कांस्टेंट है। तो आपका ये अल्फा प्लस बीटा हो गया सी माइनस बी अपॉन ए, तो इट इज 0, अल्फा इंटू बीटा c upon a, it is -4 upon 1, that is -4। From here again it is verified। तो अब आपने रिलेशन वेरीफाइड वाले सीख लिए हैं कि रिलेशन को वेरीफाइड कैसे करना है। अब इसमें कंसेप्ट आता है, यदि हमें जीरोज गिवन है, वी आर गिवन जीरोज, टू फाइंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3, फाइंड पॉलिनोमियल। तो एक तो मेथड यही है, इसको सीधा ही डायरेक्ट x -2 x -3, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो ये आपका हो गया x² माइनस, आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आ गया।
लेकिन अब कुछ किताबों में क्या है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इस तरह का है, यदि ये यहाँ पर के होता मल्टीप्लिकेशन में, कुछ भी होता, तब भी जीरोस तो यही रहते, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा एक मेथड और भी है, अल्टरनेटिव मेथड, एलिटर। यदि मान लिया हमारे पास एस क्या हुआ, सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, 2 + 3 5, पी प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा 2 × 3 दैट इज 6। अब आप इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, पी एक्स को x² - sx + p, तो आपका ये हो जाएगा x² - 5x + c। वही चीज़ है, क्योंकि ये मैनी हो सकते हैं पॉलिनोमियल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि आप इसको यदि -b/a लेंगे तब भी आपका इसी तरह से आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। तो बहुत सारे मेथड्स हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन आपका ये आसान मेथड आपके लिए सबसे बढ़िया यही है। इसका मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा आपको। इफ 2 + √3 and 2 - √3 are zeros of a polynomial, find polynomial। देखिए, अल्फा को हमने 2 + √3 ले लिया, बीटा को हमने 2 - √3 ले लिया, एस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, 2 + √3 + 2 - √3, कैंसिल आउट, इट इज 4। पी निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा 2 + √3 2 - √3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a² में b² लगेगा आपका। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप लिख भी सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 माइनस, ये मैं आपको पूरा सोल्व कर देता हूँ, √3 का स्क्वायर दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। आपके पास s आ गया और p आ गया, तो आपका ये पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। हमने आपको वो भी बता दिए जिसमें जीरोस दे रखे हैं या सम और प्रोडक्ट दे रखा है। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।